नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं कनेक्टिंग डॉट्स पे। नाउ भारत ने अपना मिशन स्वराज असली में आज जीत लिया है। और जब भी आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स, इलेक्शन रिजल्ट्स, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, निफ्टी में क्या चल रहा है, जब इतनी सारी चीज़ों को एक साथ बैठ के एनालाइज करेंगे तो आपको बिगर पिक्चर समझ आएगा। नाउ अगर आप एक रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको ये कहानी थोड़ी थोड़ी पता है, चीज़ें रिलेट हो रही हैं, आप मुझे बहुत हेल्प करते हैं, आपके कमेंट्स में पढ़ता हूं ना। मेरा आपको एक सिंपल रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। ना क्या है ये मिशन स्वराज, चल क्या रहा था एग्जैक्टली तो यहां पे देखिए एक जोक से शुरू करते हैं। सबसे पहले इलॉन मस्क वो क्या कह रहे हैं कि हाउ मच MSNBC कॉस्ट। यहां पे आपको ग्लोबल डायरेक्शन और जितने व्यूअर्स हैं उनको ग्लोबल डायरेक्शन समझ आना चाहिए। जिस डायरेक्शन में आप ग्लोब जाएगा ना, उस डायरेक्शन में अगर आप अपने आप को अलाइन करते हैं तो आप हमेशा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में फायदे में रहेंगे। मतलब आपको ये समझ आना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे आप लेफ्ट हैं, चाहे आप लेफ्ट लिबरल हैं, आप वोकिस्ट हैं, आप कुछ भी हैं, आप अपने अपने आप को न्यू कॉन्जर्वेटिव बोलते हैं, न्यू लिबरल कहते हैं, वॉट एवर नेम कॉलिंग यू नो। एक चीज समझ लीजिए कि कॉन्जर्वेटिज्म वो बढ़ेगा, मतलब लोग अपने कल्चर के बारे में, लोग अपनी कैसे वो रहना चाहते हैं, रहन सहन, उनकी रिलीजन, उनका कास्ट, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट होता जाएगा। क्योंकि जो वेव आया है, भले ही मैं कहूंगा कि भारत में ये वेव पहले आ चुका था, बट अमेरिका में वापस से ये वेव आया है और इस बार का जो वेव है वो काफ़ी मैं कहूँगा वाइड स्प्रेड है। तो रेड वेव, कॉन्जर्वेटिव वेव बहुत बड़ा है और यहाँ पे देखिए मजाक हो रहा है पिद्दी मीडिया पे, चमचे पे, गोदी मीडिया पे, पूरी दुनिया त्रस्त हो गई है। ये जो बैठ के एक न्यूज़ चैनल चलाते रहते हैं, बिना रिसर्च के कंटेंट लेके आते हैं और उसके बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी लीडर के पूरी टाइम चमचापन करते रहे, पूरा टाइम किसी ना किसी का चमचा बन जाते हैं। दिस अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये दुनिया को समझ आ चुकी है, लोगों को समझ आ चुका है और कोई भी आज नॉर्मल सिटीजन वो चाहता ही नहीं है कि भाई मैं ऐसे पेड स्टूजेस से अपनी न्यूज़ लूँ, मैं ऐसे पेड स्टूजेस से अपना न्यूज़ कंज्यूम करूँ। यही कुछ अमेरिका में हुआ है और इसीलिए ये बहुत बड़ा जोक बन गया है कि एक लेफ्ट लीनिंग पब्लिकेशन को बाय करने की बात कर रहे हैं इलॉन मस्क। इट माइट बी अ जोक बट यहां पे बहुत क्लियरली है, देखो हाउ मच डज इट कॉस्ट। कुछ ऐसा ही बिहेवियर इन्होंने ट्विटर के लिए दिखाया था, क्योंकि ट्विटर को जो लोग राशन कर रहे थे, आज आप देखेंगे किसी भी सोशल मीडिया में, और मैं आपको कह रहा हूं ये वेव अभी तक सोशल मीडिया पे नहीं आई। मतलब सोशल मीडिया में जो एक तरीके से राशनिंग की जाती है, कभी फैक्ट चेकिंग करके, कभी उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा के, बड़ी बड़ी सारी ऐसी रेस्ट्रिक्शंस लगती हैं। तो आप अगर इस साइड से, मेरे साइड से बात करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो बनाओगे तो वीडियो की रीच बढ़ती है और कुछ टॉपिक पर नहीं बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आप मणिपुर वायलेंस पे आपकी रीच बढ़ेगी। आप कनाडा पे बनाओ, रीच घटेगी। कनाडा पे 5-6 बना दी तो आपकी चैनल के ऊपर हिट आना शुरू होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको समझ आना चाहिए। अब दुनिया को ये धीरे धीरे समझ आ रहा है। उस टाइम में देखिए ट्रंप के डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ये क्या कह रहे हैं भाई कि ये एक अच्छा आइडिया है, इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि MSNBC को खरीद लेना चाहिए। कुछ दिन पहले ऐसी ही न्यूज़ आई थी कि इलॉन मस्क में बाय, है ना, CNN। तो ऐसी ही र्यूमर्स फैली थी। बट आप एक चीज़ समझिए, जब ट्विटर $44 बिलियन में और कोई प्रॉफिट नहीं है ट्विटर में, तो उसको खरीदना और उसके बाद ऐसी बातें करना MSNBC, CNN, जबकि CNN और MSNBC ये लेफ्ट लीनिंग है और दोनों कह रहे हैं कि हम कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं क्योंकि व्यूअरशिप है नहीं और इसलिए ले ऑफ कर रहे हैं। इसी के बीच में देखिए असेंबली इलेक्शंस। अब ये जो असेंबली इलेक्शंस हैं, इससे पहले आपको थोड़ा सा बैक ट्रैक करना पड़ेगा तो कहानी समझ आएगी। हमें देखना पड़ेगा उत्तर प्रदेश का जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो इलेक्शन हुए थे, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, जिसमें भाजपा को 240 सीट मिले थे और 300 पार, 350 पार, 450 पार ऐसी बात हुई थी ना। वो भाजपा और NDA की जो पूरी अलायंस है, आपको दिखेगा ये कॉन्जर्वेटिव्स हैं, ठीक है, ये कॉन्जर्वेटिव्स हैं, ये लिबरल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं किसी स्टेट में। मतलब अगर ये असम में है तो असम की बात करेंगे, हरियाणा में तो हरियाणा की बात करेंगे और भारत की अस्मिता के बारे में बात करेंगे। तो दे आर एसेंशियली कॉन्जर्वेटिव्स, ठीक है। और इनके ऑपोजिशन में देखिए सपा बड़ी अच्छी सीटें लेके आई थी। यूपी में आपको देखिए एक रेड वेव है, ये वो वाला रिपब्लिकन रेड वेव नहीं है, बट इसका मतलब एक हिंट आया था भारत में कि भाई देखिए कास्ट इंपॉर्टेंट है।
और कास्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अयोध्या तक की सीट में बड़ी बड़ी घनिष्ठ बेइज्जती हुई थी। इस बारे में बहुत ज़्यादा बोला गया था कि देखिए आरएसएस बीजेपी को बैक नहीं कर रहा, आरएसएस साइड हो गया है, बीजेपी में खुद में बहुत सारे फैक्शंस हो गए हैं, योगी आदित्यनाथ अमित शाह की पटती नहीं है, बहुत सारी ऐसी बातें आपने भी न्यूज़ में देखा होगा, मैंने भी देखा है। और यहां पे देखिए कितना बड़ा डेंट सपा ने मारा। और उसी टाइम में कांग्रेस 99 सीट 100 के आंकड़े से एक कम पे पहुंच के एक अच्छी कॉन्टेंडर की तरह। और मैं आपको ये कहूंगा कि ऑलमोस्ट मैं आपको कहूंगा, यहां पे बहुत सीरियसली कह रहा हूं कि ऑलमोस्ट इनको एक बहुत बड़ा ऑपोजिशन मिला था, ठीक है, अंटिल कहानी चेंज होती है। अच्छा, इलेक्शन के टाइम में अगर आपने देखा तो रशिया के स्पोक्स पर्सन और भारत के स्पोक्स पर्सन वो एक बड़ी कॉमन सी बात कह रहे थे। अब मैं नहीं मानता, हो सकता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल लीडर वो ऐसे स्टेटमेंट बोलें तो मैं कह सकता हूं ये पॉलिटिसाइज्ड है, ठीक है। बट जब आप मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से या मिनिस्ट्री से आपको डायरेक्टली ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं एमई एक्यूजेस यूएस बॉडी ऑफ इंटरफेरेंस इन इंडियन इलेक्शंस, ठीक है, क्योंकि जब हम ऐसा कहते हैं तो बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। बट कनाडा जब कहता है, ध्यान से सुनिए, कनाडा कहता है कि भारत इंटरफेरेंस करता है, चाइना इंटरफेयर करता है, तो आप देखिए ऐसी आप वीडियो बना देंगे तो उसकी रीच बढ़ जाएगी, क्योंकि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। हरियाणा की कहानी देखिए। इसके बाद ये था कि पूरी जो ग्लोबल लिबरल जो अलायंस थी वो हर जगह जाके किसी न किसी तरीके से अपने एम्बेसी, अपने कॉन्सुलेट के ऑफिसर्स भेज के इंडिया के ऑपोजिशन लीडर से मीटिंग कराई गई, एक के बाद एक। डोनाल्ड लू काफ़ी एक्टिव थे, बांग्लादेश हो चुका है, और उसके टाइम में बांग्लादेश में हम सब देख रहे थे क्या हो रहा है, क्या एग्जैक्टली हो रहा है, ठीक है। और वहाँ पे आप देखेंगे कि एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की तरीके से योगी आदित्यनाथ लेके आते हैं एक स्लोगन, क्या बटेंगे तो कटेंगे। एसेंशली वो क्या कह रहे हैं कि भाई गलती से भी ये जो फ्रेटर्निटी बनाई है, किसी तरीके से सारे हिंदू ग्रुप्स को, अलग अलग डिस्पैरिट सनातनी ग्रुप्स को आपने एक साथ जोड़ा है, आप कास्ट पॉलिटिक्स मत लेके आओ। इसका एक कम्युनल कॉनोटेशन भी है जो कांग्रेस ने बार बार बताया है, डिस्कस किया है। बट यहाँ पे देखिए क्या होता है हरियाणा इलेक्शन में, जबकि इतनी बड़ी, मतलब मैं कह सकता हूं कि जाट कम्युनिटी इज एक्सट्रीमली एंग्री, और वो एंगर अभी तक नहीं गया। द कम्युनिटी इन हरियाणा वाज वेरी एंग्री, और उसके ऊपर से उनके पास बहुत सारे बेनिफिट थे, जैसे कि फार्मर प्रोटेस्ट का जो एंगर था, रेसलर्स प्रोटेस्ट का जो एंगर था, वो सबको कैपिटलाइज करने के बाद एक अच्छी चैलेंजर बन के आई कांग्रेस। बट फिर भी भाजपा इसको क्लीन करके ले गई। और इसके बाद मैं आपको कह रहा हूँ वो जितने लोग जो बहुत एक्टिव हुए थे, डोनाल्ड लू वगैरह एक्टिव हुए थे, उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी मैंने। बट उससे बड़ा सेटबैक तो इनके घर से आना था। देखिए आप जाके दूसरों के घर में जाके पत्थर मारते हैं, खुद का घर है ना, आपके ज़मीन से मतलब सब कुछ निकाल लिया मैंने। वो होता ना कि आपका ज़मीन खिसका लेना, ये नहीं, मैं कह रहा हूँ आपका पूरी ज़िंदगी खिसका दी। अमेरिका की ये हालत है आज के डेट में कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज उन्होंने कहा था हम अमेरिका छोड़ के चले जाएंगे, अमेरिका में नहीं रहेंगे, और वो लोग सही में आज जा भी रहे हैं, ठीक है ना। और आप समझ रहे हैं ना, वो बियॉन्से, ये टेलर स्विफ्ट, ये डिडी पार्टी, अगर डिडी पार्टी के बारे में कुछ जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा क्या हो रहा था ये डिडी पार्टी, व्हाट इज दिस, डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले आपको ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हमारी एक बहुत बड़ी सेमिनार हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ऊर्जा ऑडिटोरियम पटना में नवंबर 24 को 4 बजे, और यहाँ पे आप यूपीएससी के टॉप फैकल्टी से मिल सकते हैं, उनसे सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। अनअकैडमी की प्रोफेशनल टीम के साथ सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है तो आप करोल बाग का हमारा सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं दिल्ली में, और उसी तरीके से मुखर्जी नगर फॉर हिंदी बैचेस। उत्तर प्रदेश में है तो आपको प्रयागराज का सेंटर ज्वाइन करना पड़ेगा, ऑफलाइन बैचेस हैं, बेस्ट पॉसिबल फैकल्टी, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ होगा। उसी तरीके से बिहार में पटना। वापस आते हैं 59 डेज बचे हैं लिबरल्स के पास कि भाई जो जो करना है अपना बैग तैयार करो, लिस्ट बनाओ, और रूटीन के हिसाब से जो जो कर सकते हो वो कर लो, क्योंकि टिक 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 इनकी शुरू हो गई। अब आप सोचिए जब मेन लीडर्स के ऊपर टिक टिक हो रहा है तो सोचिए इनके इकोसिस्टम के ऊपर आज कितना बड़ा पेन होगा। इकोसिस्टम कहाँ से कहाँ तक है तो आपको दिखेगा कि ये एनजीओज तक दिखेगा, आपको यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम, आपको फेसबुक पे, आपको ट्विटर पे, हर जगह, मतलब सोशल मीडिया से लेकर एक्टर एक्ट्रेसेस, बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड, हर जगह आपको इनके मेंबर्स दिखेंगे, एक्टिव मेंबर्स दिखेंगे जो एक लाइन पेडल करते हैं। लाइन पेडल करने से उनको क्या होता है, दे बिकम पार्ट ऑफ अ क्लब, और जैसे ही वो पार्ट ऑफ अ क्लब बनते हैं तो उनको नेचुरल सी बात है हर तरीके के बेनिफिट मिलते हैं। इसी तरीके से बिलियनियर्स भी डिवाइडेड हैं, ये याद रखिएगा, ऐसा मत समझिएगा कि सारे बिलियनियर्स है ना वो न्यूट्रल है, ना ना ना। सम बिलियनियर्स, कुछ बिलियनियर्स ऐसे हैं दुनिया में जो क्लियर साइड्स लेते हैं, क्लियर साइड,
मेजॉरिटी आप देखेंगे कि मेजॉरिटी पैसे वाले लोग वो ऐसा है कि भाई गो विद द फ्लो, जो भी लोग बोलें, जो भी डेमोक्रेसी इलेक्ट कर दे उनके साथ जाओ, उनके साथ उनको उनके जो भी नीड्स हैं उस हिसाब से इन्वेस्ट करो, अपने प्रॉफिट बनाओ। और यहाँ पे देखिए ये जो एक आपको कोलिशन, एक अलायंस टाइप का दिख रहा है, इसको जयशंकर साहब ने क्लब सिस्टम भी बोला था, बट इस क्लब सिस्टम को आज डोमिनेट लिबरल इकोसिस्टम कर रहा है। अब यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ पे ट्रम्प को खड़ा कर दीजिए और इनके बारे में जरा सोचिए कि ही हैज़ टू गो थ्रू अ स्नैप इलेक्शन जिसमें ये हारने वाले हैं। कीर स्टारमर आते ही has become one of the most unpopular leaders of United Kingdom। इसी टाइम में आप जरा सोचिए कि जब इनके मेन लीडर्स, मैं कहूंगा ये गोरे मेन लीडर्स हैं इनके, जब ये खतरे में है तो इनके साथ क्या हो रहा होगा। जेलेंस्की और यूनुस क्या सोच रहा होगा, क्या यूनुस डेमोक्रेसी लेके आ गया बांग्लादेश में? आप जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके ओपिनियन मुझे चाहिए। आप बांग्लादेशी हैं तो भी मुझे आपके ओपिनियन चाहिए कि क्या होगा यूनुस के साथ, क्योंकि जिनका एम्ब्रेस मिला है क्लिंटन्स का, बाइडेंस का, ये एम्ब्रेस तो खत्म हो रहा है, इनका तो टाइम खत्म हो रहा है। तो 59 डेज के बाद क्या होगा? चलिए थोड़ा भारत पे आते हैं। तो झारखंड के जो इलेक्शंस हैं वो बहुत बड़े मिस हैं, ठीक है। बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए, कंजर्वेटिव्स के लिए दिस इज अ वेरी बिग मिस। और इससे आपको एक क्लियर मैसेज समझ आता है कि जो ट्राइबल हिंटरलैंड्स ऑफ इंडिया है, उड़ीसा में आपने देखा कि एकदम फ्लिप, उड़ीसा में बहुत बड़ा सपोर्ट मिला कंजर्वेटिव्स को, बट आज आप देखें कि जेएमएम को यहां पे क्लियर। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो भारत की जो ट्राइबल जनजातियां हैं वो नहीं अभी खुश हैं, वो अभी नहीं अलाइ कर पाई हैं। वो एक तरीके से आज भी दे आर वेरी सीरियस अबाउट देयर रिसोर्स, मतलब जल, जंगल, जीवन। दिस इज द कोर इशू। जब भी आप ट्राइबल पॉलिटिक्स के बारे में देखेंगे या कभी भी आप लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में भी जाएंगे तो गन उठाने का भी लॉजिक जल, जंगल, जीवन होता है। और यहाँ पे आप झारखंड का देखिए तो आपको समझ आएगा कि ट्राइबल पॉलिटिक्स इज डोमिनेटिंग ओवर द कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स। ये चीज आप क्लियरली समझ आएंगे। और आईएनसी, नेचुरल सी बात है, जब आप आईएनसी जेएमएम को मिला के देखेंगे तो दे हैव बिकम अ वेरी बिग पावर। और यहां पे योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिश्व शर्मा का बटेंगे तो कटेंगे बुलडोजर मॉडल, ऑल ऑफ दैट हैज फेल्ड। और यहां पे व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि भाई ट्राइबल को राइट्स मिले, उनके फॉरेस्ट राइट्स हो, उनकी जमीन की राइट्स हो, कोई उनकी लैंड में आके इंक्रोचमेंट ना करे, कोई इंडस्ट्री ना डाले, कोई माइनिंग ना हो। बिकॉज दीज थिंग्स, इलेक्शन रिजल्ट्स आपको कुछ मैसेजिंग देते हैं। और साइमल्टेनियसली एक और चीज याद रखिए कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो आप बटेंगे तो कटेंगे तो ला सकते हैं, बट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। वो आपको महाराष्ट्र में भी दिखेगा कि आप जब जब ट्रांसफर्स को बढ़ाएंगे, ट्रांसफर्स को प्रॉमिस करेंगे, पीपल गेट हैप्पी। आप एक रिपोर्ट कार्ड लगा के दे दीजिए, गारंटी कार्ड लगा के दे दीजिए, उसमें बोल दीजिए सबको 1-1 लाख मिलेगा, आप इलेक्शन जीत सकते हैं भारत में, क्योंकि पीपल नीड मनी। मिडिल क्लास के नीचे, मतलब मैं कह रहा हूं मिडिल ऑफ मिडिल क्लास के नीचे जितने लोग हैं, ठीक है, अपर मिडिल क्लास को छोड़ के, इनफैक्ट अपर मिडिल क्लास एंड अबव उनको छोड़ के आज भारत में हर फैमिली, हर इंडिविजुअल को कहीं ना कहीं गवर्नमेंटल सपोर्ट चाहिए। कारण सिंपल है, वी आर स्क्वीज्ड आउट। रिसेंटली मेरी बात हो रही थी विद सम रिटेलर्स, तो उन्होंने मुझे एक बहुत ओपन बात कही, और ये एक हिल स्टेशन था हिमाचल का, मनाली। वहाँ पे रिटेलर्स, जहाँ पे भी लोकल शॉपिंग आप करने जाएंगे, लोकल लोग आपको बहुत ओपनली बोलेंगे कि एक क्राइसिस है, और वो क्राइसिस है डिमांड की क्राइसिस, और उसका डायरेक्ट कारण है फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन। उसका डायरेक्ट कारण है कि घर तक चीजें आ रही हैं। और अब ये भारत की हिंटरलैंड, आप समझिए हिंटरलैंड, जहां पे मतलब आज आप मनाली जाएंगे तो आपको उबर, ओला, ब्लिंकिट ये नहीं मिलेगा। उसके बाद भी रिटेलर्स ओपनली कह रहे हैं मार्जिन्स, एक कंबल पे 1-1 हज़ार का मार्जिन होता था, आज 150-200 में बेच रहे हैं ना। यहां पे देखिए वापस आते हुए कि इनके पास जो वोट शेयर है वो 23% जेएमएम के पास है, और उसके बाद जब आप आईएनसी देखेंगे 15%, मतलब 37-38% के वोट शेयर के साथ आप जीत रहे हैं। इसका मतलब हेमंत बिश्व शर्मा का असम मॉडल और बुलडोजर मॉडल ऑफ योगी आदित्यनाथ वो नहीं काम कर पाया उस इफेक्टिविटी से, कहां, झारखंड में। बट यहां पे तो कुछ और हो गया। इसका मतलब सिंपल, महाराष्ट्र में चाहे मतलब इनकी पूरी कोलिशन देख लीजिए, अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस, इंटायर है ना, और एकनाथ शिंदे, तो इनका जो इंटायर ग्रुपिंग है ना, दैट हैज वर्कड, और महाराष्ट्र को बहुत बुरी तरीके से क्लीन स्वीप किया है। इट्स अ वेरी बिग मैसेज। क्या बिग मैसेज है कि यहां पे इट विल बी अ प्रो बिजनेस गवर्नमेंट। इसका मतलब धारावी प्रोजेक्ट चलेगा, बट इसके ग्लोबल इंप्लीकेशंस हैं, और ग्लोबल इंप्लीकेशंस जब तक आप नहीं समझेंगे
फिर हम ना स्किम करके चले जाएंगे, है ना, ऊपर से दूध की छाली लेके निकल जाएंगे। यहाँ पे देखिए जरा उत्तर प्रदेश में फिर से, ठीक है, बाय पोल्स में किसी ना किसी तरीके से योगी आदित्यनाथ ने ये प्रूव करके दिखाया कि नहीं भाई, ही हैज़ नॉट बिकम अ वीक लीडर, क्योंकि सपा ने जिस तरीके से विन करके दिखाया था ड्यूरिंग द मेन पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, तो इट वाज अ वेरी बिग शॉक टू बीजेपी, एनडीए, कॉन्जर्वेटिव्स की करेंगे क्या। तो भाजपा यहाँ पे लगभग 7 सीट स्वीप कर रही है और एनडीए अलायंस बिहार को कंप्लीटली स्वीप कर रही है। इसका मतलब अब क्या इम्प्लीकेशंस हैं भारत के लिए वो समझिए। इसका मतलब ये है कि आप उठ के किसी भी ब्लू स्टेट, मतलब ईस्ट कोस्ट के न्यूयॉर्क में किसी एक छोटी सी काउंटी वाउंटी को उठा के वहां पे आप एक फॉल्स केस टू समन अजीत डोवाल एंड टू इंडाइट गौतम अदानी आप नहीं कर सकते। ये जो टारगेटिंग है ये खत्म होनी पड़ेगी, क्योंकि कॉन्जर्वेटिव वेव ना अमेरिका में रुक रहा है ना भारत में रुक रहा है। उसी टाइम में देखिए कि गौतम अदानी हैज क्लियरली अलाइंड हिमसेल्फ। ऐसा नहीं है कि अदानी ने कभी भी ये बोला कि मैं कांग्रेस के साथ नहीं हूं, मैं किसी के साथ नहीं, बट ग्लोबली उन्होंने अपने आप को बहुत क्लियरली अलाइन कर लिया है। जिस तरीके से प्योर, आप ये समझ लीजिए, इसको मैं एक टाइम पे आप इसको बूट लिकरी भी कह सकते हैं कि भाई मेरे ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है, इतना ज़्यादा हिंडलबर्ग सोरोस का प्रेशर है कि भाई ट्रंप आप बहुत महान है, हेल्प मी, मैं $1 बिलियन डाल दूंगा, $10 बिलियन डाल दूंगा, जॉब्स भी क्रिएट कर दूंगा, बट ये मेरे को ना फंसाओ मत, ठीक है। बिकॉज टू डू बिजनेस सारे लोग, है ना, और जो भी ये कहते हैं, एनीवन हु इज टॉकिंग कि मेजॉरिटी ऑफ आर बिलियनियर्स, दे, किसी के ऊपर ऐसे केसेस नहीं होते, डिग थ्रू एनी कंपनी, इट इज़ माई गारंटी। एक भी कंपनी जो एथिक्स के बारे में सबसे ज़्यादा बात करने वाली कंपनी है ना, उसके बाद डिग करना शुरू करिए। हाँ, आप जो नाम समझ रहे हैं मैं उसी के बारे में बोल रहा हूँ। आई टेल यू समथिंग, देयर वाज अ टाइम ऑफ 1970s 80s, झारखंड की बात बता रहा हूँ। झारखंड में माइनिंग होती है, आपको पता है, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल कंपनी है, पूरी कॉन्ग्लोमरेट है जिसकी बड़ी सारी फैक्ट्रीज हैं, और एक सिंगल स्टील फैक्ट्री हो तो मैं बताऊं, मल्टीपल फैक्ट्रीज हैं। तो कॉन्ग्लोमरेट इसी तरीके से काम करता है। आपको पता है वहाँ का कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आता था, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भारत सरकार की गाड़ी मिले ना मिले, ठीक है, बट ये कॉन्ग्लोमरेट से एक बड़ी गाड़ी ज़रूर आती थी कि डीएम साहब हमें हमारा काम करने दीजिए, आपको जो चाहिए वो आप लेके जाइए। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर कोई भी कंपनी माइनिंग कंपनी है और वो अगर किसी ट्राइबल रीजन में ऑपरेट करती है या किसी कॉन्फ्लिक्ट रीजन में ऑपरेट करती है, इसका मतलब वो सबको ब्राइब देती है जस्ट टू सर्वाइव, अपने इंजीनियर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अच्छा, ये छोड़िए, तो इसीलिए मतलब बोलते ना, किसी का दामन साफ नहीं है। बिजनेस और पॉलिटिक्स को जब मिक्स करेंगे तो आपको एक चीज़ समझ आएगा कि पॉलिटिकल पावर के लिए आपको चाहिए होता है पैसा, और वो पैसा जब तक ट्रांसपेरेंट नहीं होता तब तक ये चलता रहेगा। और जहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो चुका है अमेरिका में, वहाँ पे भी चल रहा है, वहाँ तो पब्लिकली चल रहा है कि एक साइड इलॉन मस्क, एक साइड सोरोस, सिंपल सी बात है ना। यहाँ ज़रा ध्यान से देखिए कि ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, जिस तरीके से गोरे बेच के भाग रहे हैं, जिस तरीके से मार्केट बिल्कुल 6-6.5% टंबल किया था अक्टूबर में, ठीक है, 1 लाख करोड़ की सेलिंग हुई थी। ये 2 दिन से लगातार मार्केट में मैसिव बाइंग चल रही है, मैसिव बाइंग, मैसिव ग्रीन में आपको दिखेगा। कहीं ना कहीं अब सारे फोर्सेस ये वेट कर रहे थे इस इलेक्शन रिजल्ट का। साइमल्टेनियसली एक तरीके से जो गौतम अदानी बैकर्स हैं, कॉन्जर्वेटिव बैकर्स हैं, वो अपने पैसे लेके मार्केट में घुसे हैं, और कहीं ना कहीं मार्केट अपने सपोर्ट लेवल पे 200 डेमा के पास भी था, मार्केट भी वापस आ रहा है। बट ये चीज़ देखिए जो 2020 के बाद भारत के साथ हुआ था, एफडीआई की स्लाइड, ये एफडीआई की स्लाइड भी टर्न अराउंड होगी, और आप ये एक्सपेक्ट करिए कि एक कॉन्जर्वेटिव पैक्ट टाइप का चलेगा। जिस तरीके से मिले को सपोर्ट कर रही है जॉर्जिया मलोनी जिस तरीके से कंटिन्यूसली पिक्चर्स लगाती है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, वो जान के लगाया जाता है, मैसेजिंग देते हैं दुनिया को कि धीरे धीरे कॉन्जर्वेटिव्स पावर में आ रहे हैं। और आप ट्रंप को हल्के में मत लीजिए, इनकी जो मागा मूवमेंट है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये मागा कॉन्जर्वेटिव मूवमेंट, ये कोशिश करेंगे पूरे वेस्टर्न यूरोप में दबा के लगाया जाए, साइमल्टेनियसली व्लादिमीर पुतिन के साथ एक नेगोशिएशन करके वॉर रुकवाई जाए। ग्लोबल वॉर्स अब इनको नहीं पसंद, ना ट्रंप को ना पुतिन को। और साइमल्टेनियसली पुतिन ने सबसे बड़ी जो बेनिफिट की है, जो सबसे बड़ा हेल्प किया है भारत का, वो किया है चाइना के साथ ब्रोकरेज करा के दोस्ती। और इसलिए मैं कह रहा हूं भारत के लिए एक बहुत स्वीट स्पॉट है, बहुत स्वीट स्पॉट। नेक्स्ट 4 ईयर्स मतलब 59 डेज के बाद जो 4 साल होंगे भारत के लिए स्वीट स्पॉट। इसलिए अमेरिका के साथ दोस्ती, चाइना के साथ कॉन्फ्रंटेशन कम, रशिया के साथ ब्रदरहुड, ठीक है, आप मान के ही चलिए नो लिमिट्स पार्टनरशिप में चल रहे हैं हम रशिया के साथ, सारे सैंक्शन, ये वो धमकी वमकी सब कुछ छोड़ के हम काम कर रहे हैं। और ट्रंप पुतिन
वो क्लियरली काम करेंगे। तो आप कितना भी अभी बर्न कर लीजिए, कितनी भी चीज़ें, यू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट 4 years। ये आप याद रखिए मैं आज क्या बोल रहा हूँ। अगले 4 साल इंडिया के लिए बहुत स्वीट हो सकते हैं अगर इंडिया स्मार्टली हर जगह से इन्वेस्टमेंट कंपनीज को अट्रैक्ट करके और अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग पावर है, अपनी आत्मनिर्भर पुश है, अपनी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पे अपने यूथ को स्किल करने के लिए और मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड लेबर इंटेंसिव जॉब क्रिएट करने के लिए अगर भारत इस पॉइंट ऑफ टाइम में कर लेता है तो 4 साल ये बहुत स्वीट होने वाले हैं। और यहाँ पे जर्मन मॉडल फेल हो चुका है। यहाँ पे भारत ये नहीं पूछ रहा कि क्या हमें इसकी ज़रूरत है, भारत क्लियरली मांग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, मेगा फैक्ट्रीज, मेगा पाइपलाइंस, मेगा पोर्ट्स। और हाँ, सही में हमें देखिए गौतम अदानी से मतलब नहीं है। गौतम अदानी इज अनदर पर्सन, वी नीड मोर अदानीज। सेम टाइटल और सेम नाम के साथ नहीं, अलग अलग लोग, अलग अलग स्टेट से। वी नीड मोर बिलियनर्स एंड दैट इज द रियलिटी। और इसके बीच में उनके ऊपर बड़े सारे एलिगेशंस लगेंगे और यूजुअली ये एलिगेशंस 2 या 3 कंट्री से आपको आएंगे। पहला होगा यूएस की अलायंस वाली ग्रुप्स, केनिया में जिस तरीके से प्रोजेक्ट कैंसिल कराया गया। सेकेंड इज कि कभी रशिया के साथ भी हमारे रिलेशन खराब होने लगे तो रशिया भी शुरू हो सकता है। और तीसरा चाइना। ये 3 के इंटरेस्ट ही अब हमारे आसपास रहेंगे। बाकी कोई कंट्री अब कंपेरेबल साइज में हमारे साथ नहीं लड़ेगी। याद रखिएगा जब मैंने यूएस बोला था तो यूएस का ग्रुप बोला था। और वो यूएस के ग्रुप में सबसे बेस्ट चीज भारत के लिए क्या है, वो यूएस का ग्रुप अभी खुद आपस में लड़ेगा, कंजर्वेटिव लिबरल, मतलब इट इज यूएसए वर्सेस यूएसए। ध्यान से समझ लीजिए। तो हमें ओला चाहिए, ठीक है, हमें वो प्रैंकस्टर और कॉमेडियन नहीं चाहिए जो काम कुछ नहीं करते, आलसी की तरह लेट उठ के और बस जो करते हैं भाविश अग्रवाल जैसे लोगों पे, ओला के ऊपर आईआईटियंस को डिग्रेड करते हैं। और हमें चाहिए कि मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट ये बंद हो। भारत के गेट्स पे आग लगाने का, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे रियासी हो, ये गेट पे आके आग लगाना, डिस्टेबलाइज करना, वेपन्स बेचना, दिस शुड स्टॉप। और भारत इस टाइम में रफाइल तो खरीदेगा ही, आत्मनिर्भर पुश भी करेगा, आम का भी बनाएगा। और साइमल्टेनियसली ऐसा हो सकता है वी विल गो फॉर 120 to 150 न्यू फाइटर जेट, क्योंकि हमें अर्जेंट प्रोक्योरमेंट करना पड़ेगा। बट व्हाट आई वांट टू रियली पॉइंट आउट इज कि भाई यहाँ पे दुनिया में ग्लोबली मैं बहुत ज़्यादा ऐसी न्यूज़ फॉलो कर रहा हूँ और चारों तरफ आपको दिखेगा कि दे आर बीइंग एक्सपोज्ड। आई डोंट नो व्हाई, ऐसा क्यों हो रहा है। शायद ट्रम्प की विक्ट्री के कारण पीपल आर कमिंग आउट एंड सेइंग इट आउट लाउड, बट बहुत क्लियरली, बहुत ओपनली, इससे ज़्यादा मतलब इससे स्ट्रेट आजकल मैंने स्टेटमेंट्स देखे हैं कि भाई सोरोस को डायरेक्टली हिट किया जा रहा है। ये देखिए क्या कह रहे हैं, जॉर्ज सोरोस इन्वेस्टर इन हिंडलबर्ग, कांग्रेस कंस्पायरिंग टू स्प्रेड इकोनॉमिक एनार्की। नाउ कांग्रेस और बीजेपी को छोड़िए, बट क्या ये बात में सच्चाई है, जॉर्ज सोरोस और हिंडलबर्ग का कोई कोरिलेशन है? उसी टाइम में ये देखिए अदानी, जॉर्ज सोरोस एंड कीनिया, यूएस ब्राइबरी चार्ज अ कोइंसिडेंस और कॉन्स्पिरेसी। ये सेंटेंस बस देख लीजिए। वेल देयर इज नो डायरेक्ट एविडेंस, क्यों मिलेगा? अब आप किसी के साथ हैंडशेक करते हैं, इट्स नेवर एन एविडेंस, उसको आप जाके कहीं पे कंप्लेन नहीं कर सकते कि क्रिमिनल कंप्लेन है। बट जिस तरीके से आप पॉलिटिकली अपने आप को अलाइन करते हैं, जिस तरीके से डोनेशंस देते हैं, जिसके साथ मिलते जुलते हैं, उससे आपको क्लियरली समझ आता है व्हाट इज योर गेम, राइट। उसके बाद यहाँ देखिए, नो डायरेक्ट एविडेंस लिंकिंग जॉर्ज और एलेक्स टू केनियाज डिसीजन टू कैंसिल अदानी डील, द टाइमिंग of US indictment and presence of Soros-backed representatives at Kenya related events have fueled speculation। तो ये देखिए प्रोजेक्ट चाइना के पास जाएगा या यूएस के पास जाएगा, ये तो बात की बात है। बट यहाँ देखिए, अब अगर आपको भारत के लोगों पे भरोसा नहीं होता, क्योंकि जनरली हम एक कॉलोनियल पावर के अंडर रहे, तो जनरली हमें क्या होता है कि अगर कांग्रेस पावर में हो तो हम उसकी बात नहीं सुनेंगे, भाजपा पावर में हो तो हम उसकी बात नहीं सुनेंगे। बट हाँ, कोई गोरा अगर कुछ कह देगा तो चलिए इसी की बात सुन लीजिए। नेक्स्ट पपेट, इलॉन मस्क थैंक्स सोरोस फॉर बैकिंग हैरिस। ठीक है, तो दुनिया जानती है दैट ही इज बैकिंग ऑल द लिबरल फोर्सेस। जितने लिबरल फोर्सेस हैं, जितने वर्क फोर्सेस हैं, उसको सपोर्ट करता है। ये रशिया भी कहता है, ये चाइना भी कहता है, एनआरकी सपोर्ट करता है। कहीं पे भी आपको मास प्रोटेस्ट दिखेंगे, ऐसे मूवमेंट दिखेंगे सरकारों को टॉपल करने वाले, वहाँ पे इसका हाथ रहता ही रहता है, क्योंकि ये ग्लोबल प्रोजेक्ट की तरह ऑपरेट करता है। अब यहाँ देखिए, ये अब इसकी क्या एविडेंस है या नहीं, बट देखिए ये कैसे बोलते हैं। अब कांट बी अ मियर कोइंसिडेंस ऑन राहुल गांधीज मोदी अदानी चार्ज, बीजेपी नेम ड्रॉप्स जॉर्ज सोरोस। तो कल परसों मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा मतलब हाईली कॉन्फिडेंस के साथ, है ना, अदानी का डिफेंस किया जा रहा था और डायरेक्टली हिट किया जा रहा था सोरोस को। और जो भी
अदानी को हिट कर रहा था क्योंकि इंडियन कॉन्ग्लोमरेट है ना, तो डायरेक्टली लिंक कर दिया जा रहा था कि भाई आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, ये फॉरेन इंडाइटमेंट होगा तो यू शुड सपोर्ट इंडियन बिजनेसमैन, या आप ये बोलोगे कि भाई इंडियन बिजनेसमैन के ऊपर ही सारी गलती इंडियन बिजनेसमैन की। ऐसे तो यार हम भी 15 टॉप बिलियनर्स उठाओ जो जो लेफ्ट साइड लीन करते हैं, सबके ऊपर एक एक इंडाइटमेंट लगा देते हैं कि भाई हर जगह ब्राइब किया है, और खुद यार 2-3 मिनिस्टर ही बोल देंगे कि नहीं नहीं दे हैव पेड ब्राइब टू मी डायरेक्टली, क्या हो गया, तो बन जाएंगे ना केसेस। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा टू द चैनल कनेक्टिंग डॉट्स। एज ऑलवेज जय हिंद जय भारत। एक चीज़ बताइएगा, व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट 1 ईयर, सोच के बताइए भारत में एक साल में क्या क्या होने वाला है और इस 59 डेज में क्या होने वाला है, जरूर बताइएगा कमेंट्स में।